बहन, तू मुझे जो रूखा सूखा खाने को दे देगी मैं वो खा लूंगी, मैं तेरे बच्चे को पाल दूंगी। तो सुरसी ने जवाब दिया, महाराज सुन रहे हो, इस नागिन को अगर हम अपना बेटा देंगे ना, ये गला घोट के मार देगी। बहुत देर हो गई तुम्हारा नाटक देखते देखते, अगर तुम हमें रखना चाहते हो तो इसे घर से बाहर निकाल दो, और अगर इसे रखना चाहते हो तो मेरा डोला वापस करवा दो। जब ये बात सुनी वो तानपाद चुप खड़े, कुछ नहीं बोल रहे। सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, हे बहन, अगर तुझे इसी में तसल्ली है कि हम ये घर छोड़ के चले जाए ना, तो हम चले जाएंगे, लेकिन तू इस घर को छोड़ करके ना जा। तू इस घर में चल, और मैं ये घर छोड़ करके चली जा रही हूँ, लेकिन हे बहन, मैं तो जा रही हूँ ये घर छोड़ करके, लेकिन कभी मेरे महाराज को परेशान मत करना, कभी उन्हें ताने मत देना। और रोने लगी सुनीति, अपने पति के पैरों को छुआ और आशीर्वाद को लेते हुए उस महल को छोड़ करके, उस घर को छोड़ करके जाने लगी है खेतों की तरफ, खेतों में रहने के लिए। महाराज आज उत्तानपाद खड़े खड़े देखते रहे, कुछ नहीं बोल पाए। आज उत्तानपाद के मुख से कुछ नहीं निकला कि रानी ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आज सुनीति अपने पति के पैरों को छू करके चली जाती है, खेतों पे जा करके घास फूस की एक झोपड़ी को बनाया, और झोपड़ी को बना करके वहां खेतों पे रहने लगी मैया। वो रानी कहते ना, हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए तो भगवान का दोष दिया करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ में बड़ा गलत कर दिया। लेकिन पहले के जमाने में जो रानियां हुआ करती थी, ऐसी कई रानियां हुई हैं, आप कथाओं में सुनेंगे महाराज। यहाँ तक कहते हैं हम आप तो एक तुच्छ जीव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन जब हमारे आपके जीवन में दुख आया तो हम आपको सोचना चाहिए भगवान राम के बारे में, क्योंकि राम ने अपने जीवन में महाराज कितना कष्ट सहा। मैया सीता ने विवाह के बाद कभी सुख नहीं पाया, 14 वर्ष वन में गुजारे। वन से जब फिर महलों में आए, फिर उन्हें जंगल में भेज दिया गया। किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को पाला होगा, कितने कष्ट सहे होंगे। महाराज इस धरा पर जो आया है ना, कितने सुख दुख का तो एक मेल होता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। यहाँ दुख में भगवान भी छोड़े नहीं गए, हम आप क्या है। वो मैया सुनीति जो 56 प्रकार के भोजन करती थी दादा, जो अपने कदम कभी डेहली के बाहर नहीं लगती थी, वो मैया सुनीति आज नंगे पांव खेतों पे जा रही है। महलों में रहने वाली रानी घास फूस की झोपड़ी में रहने लगी। ये क्या है? ये सब समय है। कहते हैं समय वो बड़ा बलवान होता है महाराज, समय जो चाहे वो करवा सकता है दादा। समय की महिमा बहुत बड़ी होती है। समय ने बड़े बड़े राजाओं को भिखारी बना दिया और भिखारियों को राजा बना दिया। समय की बहुत बड़ी महिमा हुआ करती है। कहते हैं समय चाहे कछु करवाई ले, होनी बड़ी है बलवान। होनी बड़ी ही बलवान हुआ करती है। किसी विद्वान ने बताया भी क्या कि समय चाहे कछु करवाई ले, समय चाहे कछु करवाई ले, होनी बड़ी है बलवान। होनी बहुत बड़ी बलवान हुआ करती है। कहते हैं वो मैया सुनीति जिस रानी के इशारे पे हजारों नौकर नाचा करते थे महाराज, वो रानी आज अपने महलों को छोड़ करके खेतों पे जा रही है। मन में सोच रही है क्या, अरे एक
रोशनी बहुत बड़ी बलवान हुआ करती है, समय कुछ भी करवा सकता है। महाराज आज वो मैया रानी महाराज अपने महलों को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके खेतों में गई है रहने के लिए। याद रखना, कहते हैं एक बार की बात है, महाराज एक बार एक राज्य में राजा ने पूछा और ये ऐलान किया, ये बताओ मेरे प्रश्नों के जो उत्तर दे देगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। और मेरे प्रश्न ये है कि कोई हमें ये बताए कि भगवान क्या करता है और भगवान कहाँ है और भगवान किधर देखता है। कहते हैं हर समाज में दादा बुद्धिमान लोग बैठते हैं, हर सभा में। उसी सभा में एक बुद्धिमान बुजुर्ग दादा बैठे थे, उठ के खड़े हुए और जवाब दिया, हे राजन, आज आपको हम ये बताएंगे कि भगवान क्या करते हैं और भगवान कहाँ है, भगवान किधर देखते हैं। मैया ये पूछा गया, जवाब दिया महाराज, एक मोमबत्ती मंगवाई गई और मोमबत्ती को माचिस जैसे ही जला के रखा तो जवाब दिया, ये बताओ राजा जी कि इस रोशनी, इस मोमबत्ती की रोशनी किधर? बोले चारों तरफ। बोले भगवान चारों तरफ है, चारों तरफ देखता है। भगवान हर कण में विद्यमान है, भगवान कण कण में व्याप्त है और भगवान चारों तरफ देखता है। जिस प्रकार से इस रोशनी, इस मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। और आपने पूछा है कि भगवान करता क्या है, तो ये राजा साहब हमारी आपसे एक विनती है। क्या विनती? यही है कि आप राजगद्दी पे बैठ करके हमसे पूछ रहे हो, हम प्रजा बन करके यहाँ पे खड़े आपको उत्तर दे रहे हैं, जबकि उत्तर देने वाला बड़ा होता है। प्रश्न तो किसी से कोई भी कर सकता है। आप थोड़ी देर के लिए अपने राज सिंहासन को छोड़ करके उस गद्दी पे हमें बिठाओ जहाँ पर आप बैठे हो। राजा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, आ जाओ, आप बैठ जाओ आके। राज सिंहासन से राजा जैसे ही नीचे उतरे महाराज, वो व्यक्ति बिठाया गया राजगद्दी पे। और जैसे ही दादा राजगद्दी पे व्यक्ति बैठा और जवाब दिया, हे राजा साहब, भगवान यही करता है, राजा से रंग और रंग से राजा। भगवान यही करता है, उसका यही काम है। याद रखना, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, बहुत बड़ी महिमा है। महाराज आज वो रानी जब वहां से चली जाती है, खेतों पे रहने लगी, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। समय गुजरने के पश्चात कहते हैं महाराज सर्दी का महीना आया और माह का महीना, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। धीरे धीरे सुनीति को 6 महीने होते आ गए, कोई खबर नहीं ली गई। मैया सुनीति जौ की रोटी और नमक के साथ में खाती है, पानी को पीती है, गुजारा करती है। अब जब 6 महीने गुजर गए तो सुनीति को ये लगा कि ऐसा लगता है मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो दुनिया में हम जी करके क्या करेंगे। महाराज मैया सुनीति ने मन में सोचा कि इस जीवन से अच्छा है मर जाना ही, तो मरने के लिए अपनी झोपड़ी को छोड़ करके रात के 12 बजे जंगल की ओर जा रही है। महाराज मैया ज्यादा दुखी होने के पश्चात जब मरने के लिए चली तो एक बात कहती जा रही है अपने पति के लिए कि महाराज आप आज माफ कर देना, क्योंकि मैंने आज तक कभी तुम्हारे बिना मर्जी के घर से एक भी कदम नहीं निकाला, लेकिन बिना बताए आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, अपने प्राणों की आहुति देने जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ। जा करके जंगल में पहुंच गए। देवर्षि नारद ने देखा तो महाराज उसी समय पास में आया और जवाब दिया है
हे बेटी, आप कौन हो और रात के 12 बजे इस जंगल में क्या कर रही हो? सुनीति रोने लगी और जवाब दिया, महाराज मेरा नाम एक सुनीति है और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अब हम इस जीवन से बहुत ऊब गए, अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि महाराज बहुत दिन गुजर गए, मेरे घर में किसी संतान का आज तक जन्म नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो देवर्षि नारद ने समझाया, है बेटी, संतान अगर नहीं तुम्हारे घर में हुई तो क्या तुम अपने प्राणों की आहुति दे दोगी? लौट जाओ, मरो ना। सुनीति बोली, नहीं महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, पुत्र के वियोग में तो दुखी हूँ ही, लेकिन 6 महीने गुजर गए, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने बगैर पति को देखे रह रही हूँ, मैं नहीं रह सकती। आज सुनीति रो करके बोली है, महाराज मैं नहीं रह पाऊंगी, आज हम मरने के लिए आए हैं, यहाँ से जिंदा लौट करके नहीं जाएंगे, और अगर हमें आप जिंदा चाहते हो तो हमें कुछ ऐसा देते जाओ जो मेरे गर्भ से किसी बच्चे का जन्म हो जाए। महाराज देवर्षि नारद को दया आई और जवाब दिया, हे सुनीति लौट जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कुछ दिन के बाद में तुम्हारे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। महाराज जब ये बात सुनी तो सुनीति ने जवाब दिया, महाराज अगर नहीं बालक का जन्म हुआ तो देवर्षि नारद ने जवाब दिया, अगर बच्चे का जन्म ना हो रहा तो हम तो ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये तालाब कुआं कहीं नहीं जा रहा, कुछ दिन के बाद में आना और अपने प्राणों को तज देना, यहाँ लौट जाओ। सुनीति लौट आती है, टूटी हुई चारपाई फटी हुई रजाई को ओढ़ करके उस दिन को याद करने लगी, महाराज की कौन सा दिन आएगा जब मेरी गोदी में एक बालक खेलेगा। आज इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन की बात है, महाराज राजा उत्तानपाद घोड़े पे सवार हुए और शिकार खेलने के लिए जंगल में आए, फौजों को साथ में लेकर के आए। अब जैसे ही जंगल में आए हैं तो चारों तरफ देखा कोई शिकार नहीं मिल रहा, देखा एक हिरन है, हिरन का पीछा करते रहे, हिरन आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे राजा घोड़े पे सवार दौड़ते जा रहे हैं। कहते हैं हिरन सुबह से शाम हो गई राजा को दौड़ाता रहा, लेकिन वो मिला नहीं उन्हें। सारी सेना वापस लौट जाती है और राजा शाम हो गई लौटने में। कहते हैं जब लौटने में महाराज को शाम हो गई, उसी समय अपने घर को आए हैं और जैसे ही घर को आए देखा है दरवाजा बंद है। महाराज जैसे ही दरवाजा बंद है तो उसी समय कहते हैं जब दुख की घड़ी आती है, दुख का समय आता है महाराज, तो अपनों की याद आती है। आज राजा उत्तानपाद को अपने रानी की याद आ गई और जवाब दिया है कि मेरी वो सुनीति रानी थी जो बिना सुलाए कभी सोती नहीं थी, बिना भोजन कराए कभी भोजन नहीं करती थी, और आज एक ये रानी है उसे कोई फिक्र ही नहीं, चिंता ही नहीं है, सुख की नींद सो रही है। महाराज आज उसी समय